अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, और ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवयव। ओके, तो देखो बच्चों, इस आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे का क्या होते हैं, मिरर इमेज, बट सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। यही मैंने यहां डिफाइन किया है कि आइसोमर्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। Such isomers are called optical active isomers। ध्यान रखें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, उस आइसोमर का एक मिरर इमेज बनाना है। अगर वो मिरर इमेज ओरिजिनल फॉर्म में सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो आप कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, और जो आइसोमर है वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। और ऐसा नहीं है, अगर वो सुपर इम्पोजेबल है तो ध्यान रखें उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो यही लिखा है बच्चों कि इसमें समावयवी एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं किंतु अध्यारोपित नहीं होते। इन समावयवियों को प्रकाशिक सक्रिय समावयवी कहते हैं। मतलब ऐसे समावयवी, ऐसे रूप जो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो तो उनको हम बोलेंगे प्रकाशिक सक्रिय समावयवी। क्योंकि यहां पर हम कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक 6 वाले। पहले हम 4 वाले में एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट। तो देखो बच्चों, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं स्क्वायर प्लैनर और एक होते हैं टेट्राहेड्रल। पहले मैं इनको बता दूं, स्क्वायर प्लैनर। तो ध्यान रखें कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलती। चाहे चारों लिगेंड बिल्कुल अलग अलग हों, चाहे दो लिगेंड समान समान हो, चाहे बाइडेंटेट लिगेंड्स हो, किसी भी प्रकार का अगर आप उनको पहचान जाते हैं कि वो एक स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है तो ध्यान रखें इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये है, तो आप इस बुक का अगर मिरर इमेज लो तो ये बुक बिल्कुल सेम यही दिखेगी, और इस बुक के ऊपर उस बुक को कंप्लीट रख दो, आप देखोगे चारों जो कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे। ऐसे में जहां सुपर इम्पोजेबल हो गया तो वहां पर क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनिश होगी। तो यही लिखा है कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस जो है, सच कॉम्प्लेक्सेस आर डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सीधा सा है, चाहे कितने भी कैसे भी लिगेंड जुड़े हों, ध्यान रखें 4 जुड़े हैं और वो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है तो आप तुरंत लिख दो कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मींस इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। बिकॉज ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो होता है सुपर इम्पोजेबल टू, ठीक है, टू मिरर इमेज। आप देखोगे सुपर इम्पोजेबल इन मिरर इमेज, कि इसका अगर आप मिरर इमेज लोगे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस का तो वही बन जाएगा जो ओरिजिनल फॉर्म है और वो सुपर इम्पोजेबल होगा। मींस इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। समझ गए बच्चों कि इनमें प्रकाशिक समवयवता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि संकुल अपने प्रतिबिंब रूप पर पूर्ण रूप से अध्यारोपित होगा और इसमें एक क्षैतिज सममितितल भी होता है। अभी मैं आपको बताता हूं किस तरह से। अब आपके पास चाहे वो चारों लिगेंड्स अलग अलग वाले हों, ऐसा समझो जिसमें चारों लिगेंड्स बिल्कुल डिफरेंट हों, तो भी स्क्वायर प्लैनर है तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दो मोनोडेंटेड लिगेंड दो सेम है, जैसे ये इस तरह से NiCN होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस, या फिर इस तरह से बाइडेंटेड है जिसके दोनों डोनर एक से हैं या दोनों डोनर डिफरेंट हैं। ध्यान रखें अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस आपको बताए गए हैं तो इन कॉम्प्लेक्सेस में जो है क्या नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। जैसे मैंने ये बताया, मान लो ये है आपके पास AB, ठीक है, C और D, ये है C और D, ये है इस मिरर। ओके, आप इसमें देखोगे तो आपको AB और ये है C और D, तो आप देखेंगे कि B के ऊपर B आ रहा है, A के ऊपर A आ रहा है, D के ऊपर D आ रहा है, C के ऊपर C आ रहा है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये मिरर इमेज है, तो ये एक दूसरे पर कंप्लीट क्या है बच्चों, एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है। जस्ट यहाँ पर देखो A मान लो लिगेंड है B और B, तो यहाँ A और A लिखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, B और B, तो ये और ये बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल है। जस्ट ऐसा ही सपोज ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं AA और BB टाइप के, तो इस तरह से ये भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल
इम्पोजिबल है। अब आता है कि आपको मैंने बताया कि इनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है, इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ये तो आप पूर्णतः समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से कि ये सुपर इम्पोजेबल है। तो देखो इस तरह से आपने देखा कि सुपर इम्पोजेबिलिटी कैसे दिखती है, ये है, ये है, ये है और ये है, और आपने इसका मिरर, ये है मिरर, और इसमें आपने इमेज देखा इसका, तो इमेज बिल्कुल वही दिखेगी जो ओरिजिनल दिख रहा है। देखो ये और ये है, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो ये A है, ये है B, तो यहाँ पर भी A और ये है B, यहाँ C है और यहाँ D है, तो यहाँ C और यहाँ D है। ओके, तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल है। दूसरा ये है कि अगर आप इनको इस तरह से भी समझें कि ये है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ से इसको देखोगे कि यहाँ से इनमें एक मिरर, ये जो है POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसमें आधा पार्ट ये डिवाइड हो जाएगा, आधा ये ऊपर का पार्ट, ये आधा ऊपर का और ये आधा नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से पूरा क्षैतिज है, मतलब एक हॉरिजॉन्टली पूरे कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में बांटा जा सकता है और हर आधा पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये दो रीजन है जिसके कारण ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कौन कौन से टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। देखो स्क्वायर प्लेनर में तो कैसा भी लिगेंड जुड़ा हो, आपको ध्यान रखना है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। टेट्राहाइड्रल में कंडीशंस अलग अलग है। एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है बट उसमें चारों लिगेंड सेम है, जैसे सपोज ये लिखा है ZnNH3 ये, या लिखा है CuCl4, ठीक है 3-, इस तरह के चारों लिगेंड सेम हो और टेट्राहाइड्रल हो तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर चारों सेम हैं तो हम जानते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। जैसे मान लो ये लिखा है B और B और B और D यहाँ पर, तो ये चारों लिगेंड है, तो देखो ये और ये आप जानते हैं कि इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये है, तो ये और ये एक ही प्लेन में होते हैं और एक यहां जोड़ दें हम, एक यहां जोड़ें और एक ये है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का। तो मॉलिक्यूलर प्लेन जो है या कहें प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो प्लेन जो है वो इस तरह से जाएगा, तो ये और ये इधर से जाएगा यूं, तो ये और ये एक दूसरे का जो हिस्सा है ये वाला और ये क्या दिखेगा, बिल्कुल मिरर इमेज। जैसे हम इसी को कहें कि ये जो डैश डैश है ये पीछे की तरफ है और ये सामने की तरफ है और ये बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड प्लेन में तो प्लेन से ही जाएगा ना, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, तो ये है यहाँ पर POS। तो आप देखोगे कि ये यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर देगा, जो ये और ये दूसरे का मिरर इमेज दिखेंगे, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। MA3B हो, अब मान लो यहाँ पर भी ऐसा आ जाए कि यहाँ B है और यहाँ A है, तो भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी और ये एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेंगे। या फिर MAA2 टाइप का हो, MAA2 टाइप का कॉम्प्लेक्स जैसे ये है, तो इसमें ये जो है ये देख रहे हैं कि ये तो प्लेन में है दोनों, तो यहां से ये जो बन जाएगा प्लेन और ये इसको, तो ये और ये दूसरे का मिरर इमेज दिखेंगे। तो इसमें भी POS, यहां भी देख रहे हैं आप क्या है ये POS, यहां भी POS है। MA2B2 टाइप का हो, MA2B2 मतलब सपोज यहाँ पर हमारे पास A है और ये भी A है, तो यहाँ पर भी POS आएगी, A और A से होता हुआ जाएगा प्लेन और इसको ये भी, तो इसमें भी नहीं हो सकती। MA2BC टाइप का हो, तो देखो ये B और C से मॉलिक्यूलर POS जाएगा और यहाँ से डिवाइड कर देगा, तो ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएंगे, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। जस्ट ऐसा ही MAABB टाइप का हो कि सपोज आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम ये कहें कि ये बाइडेंटेट जुड़े हुए हैं AA और BD टाइप के, तो हम यहाँ पर B और B लगा दें और यहाँ A और A ले लें, समझ गए? तो ऐसे में यहाँ से मॉलिक्यूलर प्लेन आ जाएगा POS, तो यहाँ से ये एक दूसरे का मिरर इमेज दिखने लगेंगे। जस्ट ऐसा ही AA और BC टाइप का हो, यहाँ AA और यहाँ B और C इस तरह से, तो यहाँ पर ये मिरर इमेज, तो यहाँ पर POS आ जाएगा। इस तरह के एग्जांपल्स जो लिख दिए मैंने ये, अगर इनमें इसी तरह से MA2B2, MA2BC जो मैंने आपको यहाँ बता दिए, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस अगर दिखते हैं आपको,
तो ध्यान रखें ये टेट्राहाइड्रल होते हुए भी ये क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि उस कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में कहीं किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का सिमेट्री प्लेन, सिमेट्री सेंटर, इस तरह की कंडीशन नहीं हो तो ही वो क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब सपोज यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि Zn AC होल ट्वाइस। ओके, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप समझें कि ये है O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी C, ये हो गया CH3, CH डबल बॉन्ड O, और ये है क्या, CH3। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, यहां पर O ऐसे ले लें, CH3, और यहां पर आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड CHO, और यहां पर लोन पेयर देगा, ठीक है, ये हो गया O और ये है CH3। तो ये एक ऐसा, देखो इसमें ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, चारों एक से हैं। दूसरा है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, समझ गए ना, ये दो बिल्कुल, ये क्या है, सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी क्या होता है बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो जो कॉम्प्लेक्सेस मैंने अभी बताया वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। एक्टिविटी के लिए मैंने बताया कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बच्चों, इस तरह से ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये है ABCD टाइप का, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कैसा होगा बच्चों, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कैसा हो, जैसे यहां पर हम लेने की ये है हमारे पास CO, ठीक है, PyCl Br NO2 या कहें कि NO3, इस तरह से। ओके, तो यहां है मान लो -2, -1, ओके, माइनस माइनस माइनस, तो हम इसको इस तरह से ले लें कि ये है, सॉरी Cu है, ये क्या है, Cu। तो यहाँ Cl लगा दें, यहाँ Br लगा दें, यहाँ NO2 लगा दें, यहाँ Py लगा दें, तो ये एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका अगर आप मिरर इमेज देखोगे कि ये है Cl, ये है Br, ठीक है, ये है Py, ये है NO2, ये NO3, सॉरी, ओके, NO3 दिया है। तो इस तरह से ये जो है सुपर इम्पोजेबल नहीं है, नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गए यहां तक। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है NiGly होल ट्वाइस, एक ये दे दिया NiEnGly होल ट्वाइस, ठीक है, या Ni इस तरह से कॉम्प्लेक्स है। तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये भी, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों है एक्टिव, देखो यहां पर अगर आप देखें कि ये है Ni, और अगर हम Gly C डबल बॉन्ड O CH2, और ये हो गया NH2। जस्ट ऐसा ही C डबल बॉन्ड O, यहां पर हम ऐसा ले लें O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2 CH2 C डबल O, और यहां पर हमारे पास हो गया CH2, और ये है NH2, इस तरह से। तो इसमें भी कहीं भी सिमेट्री प्लेन नहीं बनता, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। यहां तक बात समझ गए, क्योंकि ये टेट्राहाइड्रल है। जस्ट ऐसा ही अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हम ऐसा ले लें NH2, ओके, CH2 होल ट्वाइस, यहां आ जाएगा क्या, NH2, और यहां पर हम ग्लाइसिन लगा दें कि O हो गया CH2, सॉरी C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ध्यान से देखें कि अगर आप ये पहचान जाते हैं कि ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो और इसमें इस तरह से लिगेंड का जो है चारों डोनर अलग अलग हैं या चार ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगी। तो इसको आप बना लें। अब देखो बच्चों, कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाए, जैसे लिखा है CuNH3PyClBr, ध्यान रखें ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 का मतलब क्या होगा, टेट्राहाइड्रल, और जहां टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाए, ध्यान रखें वहां पर Gi नहीं हो सकती,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में नहीं होती? टेट्राहेड्रल में। और ऑप्टिकल किस में नहीं होती? स्क्वायर प्लेनर में। इसका मतलब है कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहां जीआई तो होगा ही नहीं, तो फिर वहां पर क्या होगा? ऑप्टिकल। अगर चारों लिगेंड्स तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस। और कितने होंगे? 2 आइसोमर्स। तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2। PTGLY होल्ड ट्वाइस, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर GI जो है पॉसिबल नहीं है, इसमें केवल कौन सी होगी? ऑप्टिकल। तो यहाँ पर 2 आइसोमर्स होंगे। निकल ग्लाइऑक्सिन में चले जाएं तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, और इसमें GI पॉसिबल नहीं है, केवल ऑप्टिकल होगा। तो ध्यान रखें कि अगर टेट्राहाइड्रल आ गया और उसमें पूछ लिया कितने GI आइसोमर होंगे, तो ध्यान रखें एक भी नहीं होगा, केवल क्या होगा? ऑप्टिकल। अगर कहीं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आ गया, अगर उसमें पूछता है कितने GI और कितने ऑप्टिकल होंगे, तो GI तो होंगे बट ऑप्टिकल नहीं होंगे। ओके, अब यहां पर आ जाए, ये है PTCl3NO2, तो टेट्राहाइड्रल है, GI नहीं हो सकता, केवल क्या है? ऑप्टिकल है। जस्ट ऐसा ही यहां पर आ जाए BeAC। अब यहां पर ध्यान रखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, बट ये सिमेट्रिकल है। मैंने अभी आपको बताया था Zn रख के, तो ये सिमेट्रिकल है, तो ना तो इसमें GI है और ना ही ऑप्टिकल है। और अगर हम ये कहें BeACEN, तो ये दोनों डिफरेंट है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डोनर डिफरेंट है। तो अब यहां पर आता है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है B, यहाँ है NH2, CH2, NH2 और यहाँ सॉरी CH2 और ये, और यहाँ पर आप आ जाए O, ठीक है, CH3, CH, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, CH3, ये। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक मिरर प्लेन, यहाँ पर ये जो CH2 है इस तरह से, तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप सेम हो गए। ये क्या हो गया? सपोज A2 टाइप के, और यहाँ पर ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये क्या हो गए? B और B। तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको क्या बताना है? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं समझता हूं कि अब किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं होगा कि टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर में कहां ज्योमेट्रिकल बताना है और कहां ऑप्टिकल। तो यहां तक आप समझ गए, इसे नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेंगे बच्चों, वो लेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उनकी जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो यहाँ तक नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।